अस्सलाम वालेकुम। मैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली चाइना के बारे में व्लॉग्स बनाता हूँ, डेली लाइफ रूटीन एंड न्यू अपडेट्स। अभी कल ही पता चला है कि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 कोरोना वायरस के केसेस निकल आए हैं। ये स्टाफ कॉलोनी है। बेसिकली यहाँ पे अब एंट्री बंद हो गई है क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस निकले हैं। 2 टीचर्स हैं, मियाँ बीवी। फ़िलहाल यहाँ का लाइफ सिस्टम यूँ हुआ है कि आप डॉम से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आपने निकलना है तो इमरजेंसी काम के लिए, और उसके लिए आपको अपने डॉम के सिक्योरिटी गार्ड के पास रिपोर्ट करना होगा कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं पार्सल उठाने के लिए आया हूँ बाहर, एंड पार्सल लेके मैं वापस जाऊँगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एक वूमार्ट है, बेसिकली वहाँ से सब्ज़ियाँ ख़रीदूँगा एंड देन वापस। ये इस वक्त यूनिवर्सिटी की सिचुएशन है, सारा कुछ खाली। आपको कुछ लोग करते हुए भी नज़र आएंगे एक्सरसाइज। इस वक्त मैं फुल भालू बना हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशंस के अंदर जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग हर तरीके से प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, और मैंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं। ये पार्सल उठाने की है अच्छी खासी जगह। ये पार्सल उठा लिया मैंने। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट हमारे साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा हुआ है कि जितनी भी आप केयर कर सकते हैं करें। चारों तरफ के गेट्स क्लोज़ कर दिए गए हैं, और पहले ये था कि हम यूनिवर्सिटी के बाहर जा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जाने के ऊपर भी थोड़ा पाबंदी लगा दी है कि आप नहीं जा सकते। कुछ लोग कैंटीन से खाना खाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप कैंटीन पे बैठ के नहीं खाएं, आप कैंटीन से उठाएं, रूम में आएँ और रूम में आके खाएं। कोरोना वायरस की वजह से अपनी क्लासेस का भी सिस्टम कुछ अलहदा से ख़राब हुआ है, और यूनिवर्सिटी ने हमारे ये बोला है कि यार ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। तो 24 से यानी कि 24 Feb 2020 ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वुहान में भी और यहाँ बीजिंग में भी, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस कोरोना वायरस ने अच्छा खासा ही काम ख़राब किया हुआ है। और तो और जो लोग वापस जा रहे थे, पता लगा कि मलेशियन एयरलाइन, जो कि नाम है मलेशियन एयरलाइन, उस पर आप जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन यानी कि 14 डेज़ आपको मलेशिया में रखा जाएगा। एंड अदरवाइज़ अगर आप किसी और एयरलाइन से जाते हैं, एयर एशिया या कुछ भी, तो वो ये देखते हैं कि आपकी अगली फ़्लाइट कौन सी है, मतलब मलेशिया की कंपनी की ही है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपकी यहाँ चाइना से आप मलेशिया जाते हैं किसी मलेशियन एयरलाइन में, एंड देन उसके बाद आपकी कोई और एयरलाइन है, उस सूरत में आपसे ट्रांज़िट वीज़े का पूछ रहे हैं और कुछ लोगों को वापस भेज रहे हैं। अभी कल मेरे दोस्त गए हैं, वो टर्मिनल से वापस होके आ गए हैं, उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया और उनके पैसे वेस्ट हो गए। ये पानी सप्लाई करने वाला, इसको अंदर आने दिया। 3 दिन पहले मैंने पानी मंगवाया तो उसको अंदर ही नहीं आने दिया गेट से, और वो गेट के बाहर खड़ा रहा, तो मुझे खुद जाके वहाँ से 2 बोतलें लेके आनी पड़ी। प्रोफेसर्स वगैरह सारे कह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि यार आप लोग जो जा सकते हो वापस जाओ, बल्कि ज़ोर दे रहे हैं कि यार आप लोग चले जाओ, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे अभी फ़िज़िकली कोई क्लासेस नहीं होंगी, और अगर ऑनलाइन क्लासेस होनी ही हैं तो बेहतर है कि आप लोग अपने अपने जाओ घरों को और वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, एंड देन जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी वहीं से करो। इन दी एंड आप लोग सब अपनी अपनी प्रिकॉशंस जारी रखें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि यार हम सब इस वबा से महफूज रहें। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।看我的鞋儿也破，我的帽儿也破，看我的袈裟也破，但我心比你干净得多。